हर एनआरआई के लिए भारत में निवेश करते समय महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। क्या मैं भारत में किए गए निवेश को जरूरत पड़ने पर विदेश में प्राप्त कर सकता हूं? मुझे कितनी रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए? क्या यह मेरे देश में मिलने वाले रिटर्न से अधिक है? क्या भारत में निवेश करना सुरक्षित है? टैक्स का क्या होगा? क्या मुझ पर भारत और मेरे निवास वाले देश दोनों में टैक्स लगेगा? मुद्रा विनिमय का मेरे रिटर्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और बढ़ती महंगाई के साथ क्या मेरा निवेश बढ़ेगा या समय के साथ इसका मूल्य घट जाएगा? ये सिर्फ चिंताएं नहीं है, ये वे मुख्य पहलू हैं जो किसी भी वित्तीय निर्णय को प्रभावित करते हैं और आपको इनका जवाब मिलना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सवालों को एक एक करके समझेंगे और बताएंगे कि बीमा निवेश, खासकर यूलिप्स, यूएलआईपीज, कैसे आपको अधिक रिटर्न, टैक्स लाभ और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम यह खोजेंगे कि क्या भारतीय बीमा पॉलिसियों में निवेश करना आपके लिए सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है। एनआरआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है, क्या भारत में निवेश करने के बाद मैं विदेश में अपना पैसा एक्सेस कर सकता हूं? इसका उत्तर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कहां से निवेश किया है, एनआरआई खाता या एनआरओ खाता। आइए इसे सरल बनाते हैं। यदि आप पूरा निवेश एनआरआई खाते से करते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। संपूर्ण परिपक्वता राशि, प्रारंभिक राशि और लाभ दोनों बिना किसी प्रतिबंध के आपके एनआरआई खाते में वापस जमा की जा सकती है। फॉर्म 15 सीए या 15 सीबी जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती। यह एनआरआई के लिए अपने निवेश की पूरी पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने का सबसे सरल और लचीला तरीका है। वहीं दूसरी ओर, यदि आप पूरा निवेश एनआरओ खाते से करते हैं, तो स्थिति बदल जाती है। परिपक्वता राशि को स्वतंत्र रूप से एनआरआई खाते में वापस जमा या विदेश नहीं भेजा जा सकता। यदि आप धनराशि अपने देश में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो भारत में कर कानून लागू होंगे। अतिरिक्त पुनर्प्राप्ति नियम और सीमाएं इस प्रक्रिया को और जटिल बना देती हैं। यही कारण है कि यदि पुनर्प्राप्ति प्राथमिकता है, तो एनआरआई खाते से निवेश करना अधिकतर पसंद किया जाता है। अब आइए उस स्थिति पर विचार करें जब आप एनआरआई और एनआरओ दोनों खातों से निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने 1 करोड़ एनआरआई खाते से और 1 करोड़ एनआरओ खाते से निवेश किया। परिपक्वता पर कुल राशि 4 करोड़ हो जाती है। यहाँ इसका विवरण दिया गया है। एक एनआरआई भाग 1 करोड़ प्लस लाभ ओ पूरे 2 करोड़ एनआरआई प्रारंभिक राशि प्लस लाभ को बिना किसी प्रतिबंध या अतिरिक्त दस्तावेजों के एनआरआई खाते में स्वतंत्र रूप से वापस जमा किया जा सकता है। 2 एनआरओ भाग 1 करोड़ प्लस लाभ ओ एनआरओ खाते से प्राप्त 2 करोड़ को एनआरआई खाते में जमा नहीं किया जा सकता। ओ यदि आप धनराशि विदेश में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो कर कानून लागू होंगे और आपको निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे। फॉर्म 15 सीए, फॉर्म 15 सीबी और सीए प्रमाण पत्र। परिणाम, परिपक्वता राशि 4 करोड़ में से 50% 2 करोड़ एनआरआई खाते से पूरी तरह से पुनर्प्राप्ति योग्य है। शेष 2 करोड़ एनआरओ खाते से कर और दस्तावेजीकरण के बिना स्वतंत्र रूप से पुनर्प्राप्ति योग्य नहीं है।
अब जब हमने यह समझ लिया है कि आपका पैसा कितना सुलभ है, तो आइए अगले बड़े सवाल का जवाब दें। भारत में निवेश करने पर मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है? क्या यह मेरे देश में मिलने वाले रिटर्न से अधिक है? यहीं पर भारत अपनी विशेषता दिखाता है। आइए आंकड़ों की तुलना करें। विकसित देशों जैसे अमेरिका, यूके और जापान में परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं के कारण ब्याज दरें बेहद कम होती है। अमेरिका बचत दर 1% से 2% के बीच होती है। यूके औसत बचत दर 1.5% से 2% के बीच होती है। जापान चौंकाने वाली दर 0.1% से 0.5% के बीच। लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत में एनआरआई के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें सालाना 6 से 7% तक जा सकती हैं। यहां तक कि बीमा उत्पाद जैसे यूएलआईपी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, बाजार से जुड़ी वृद्धि के साथ संभावित टैक्स फ्री रिटर्न धारा 10(10)(d) के तहत प्रदान करते हैं। अब आइए शेयर बाजारों पर नजर डालते हैं। पिछले दशक में भारत के बाजारों ने लगातार विकसित देशों को पीछे छोड़ा है। भारत बीएसई सेंसेक्स 12 से 15% सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अमेरिका एस&पी 500 उदास स्माइली 8 से 10% सीएजीआर। यूके एफटीएसई 100 उदास स्माइली 5 से 7% सीएजीआर। जापान निक्केई 225 उदास स्माइली लगभग 5 से 6% सीएजीआर। भारत का शेयर बाजार न केवल बढ़ रहा है बल्कि फल फूल रहा है। इसके पीछे कारण है उभरती हुई अर्थव्यवस्था, तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग और उनकी खपत, बाजार से जुड़े बीमा उत्पादों जैसे यूएलआईपी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश करके आप जीवन सुरक्षा और भारत की उच्च वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था में निवेश का दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, रिटर्न केवल ब्याज या बाजार की वृद्धि तक सीमित नहीं है। मुद्रास्फीति भी महत्वपूर्ण है। विकसित देशों में जहां मुद्रास्फीति आमतौर पर कम लगभग 2 से 3% होती है, आपकी कम ब्याज दरें मुश्किल से इसे बराबर कर पाती हैं। भारत में हालांकि मुद्रास्फीति 5 से 6% तक हो सकती है, लेकिन यूएलआईपी और अन्य निवेशों से प्राप्त रिटर्न मुद्रास्फीति से कहीं अधिक होता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी संपत्ति की वास्तविक वृद्धि का आनंद लेते हैं, न कि केवल नाममात्र के रिटर्न। संक्षेप में, भारत में उच्च ब्याज दरें आपके धन को तेजी से बढ़ने में मदद करती हैं। भारत के शेयर बाजार वैश्विक बाजारों से लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मुद्रास्फीति के बाद भी भारत में वास्तविक रिटर्न सकारात्मक रहता है। अब जब हमने रिटर्न के बारे में बात कर ली है, तो आइए एक और महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करें। भारत में आपके निवेश कितने सुरक्षित हैं? आखिरकार, आपकी मेहनत की कमाई के लिए सुरक्षा और विश्वास उच्च रिटर्न जितने ही महत्वपूर्ण हैं। आइए एक वास्तविकता की जांच से शुरू करते हैं। बीमा कंपनियों की विफलताएं हो सकती हैं, लेकिन कहां? सबसे बड़ी बीमा कंपनियों के पतन विकसित देशों में हुए हैं। AIG 2008 अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक को वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान $180 बिलियन के बड़े बेलआउट की आवश्यकता पड़ी। इक्विटेबल लाइफ 2000 यूके अपने गारंटीकृत भुगतान पूरे करने में विफल रही,
जिससे 10 लाख से अधिक पॉलिसी धारक हैरान रह गए। HIH इंश्योरेंस 2001 ऑस्ट्रेलिया $5.3 बिलियन का पतन, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे बड़ी कॉरपोरेट विफलताओं में से एक था। ये उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि सशक्त नियमन, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन कितना महत्वपूर्ण है, और यहीं पर भारत अपनी अलग पहचान बनाता है। बीमा क्षेत्र दुनिया के सबसे सुरक्षित और नियंत्रित क्षेत्रों में से एक है और इसका श्रेय भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI को जाता है। यहाँ बताया गया है कि भारत में आपके निवेश क्यों सुरक्षित हैं। सख्त नियम। IRDAI यह सुनिश्चित करता है कि बीमा कंपनियां दावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी भंडार बनाए रखें। सॉल्वेंसी मार्जिन। भारतीय बीमा कंपनियों को उच्च सॉल्वेंसी मार्जिन बनाए रखना होता है, जिससे डिफॉल्ट का खतरा कम हो जाता है। ग्राहक संरक्षण। पारदर्शिता और पॉलिसी धारकों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियम मौजूद हैं। यहाँ बताया गया है कि भारतीय बीमा में आपके निवेश पहले से कहीं अधिक सुरक्षित क्यों है। एक मजबूत नियमन। IRDAI यह सुनिश्चित करता है कि हर बीमा कंपनी जिम्मेदारी से कार्य करे। 2. मजबूत पूंजी भंडार। उच्च सॉल्वेंसी मार्जिन डिफॉल्ट के जोखिम को कम करते हैं। भारत में आपके निवेश केवल वृद्धि के बारे में नहीं है, यह आश्वासन के बारे में है। आप एक ऐसे सिस्टम द्वारा संरक्षित हैं जो विश्वास और नियमन पर आधारित है। अब आइए उस सवाल पर चर्चा करें जो हर NRI के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। टैक्स का क्या होगा? क्या मुझसे भारत और मेरे निवास देश दोनों जगह टैक्स लिया जाएगा? यह एक अच्छी खबर है। भारत के कर कानूनों और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA के कारण आप करकुशल निवेश कर सकते हैं और धन को विदेश में स्थानांतरित करते समय मानसिक शांति का आनंद ले सकते हैं। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। भारत ने 90 से अधिक देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि NRI से 2 बार टैक्स नहीं लिया जाएगा, पहले भारत में और फिर उनके निवास देश में। DTA के तहत आपको 2 मुख्य लाभ मिलते हैं। टैक्स क्रेडिट। यदि आप भारत में टैक्स का भुगतान करते हैं तो आप अपने निवास देश में उसी राशि के लिए टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। छूट प्राप्त आय। भारत में जो आय टैक्स मुक्त है, जैसे बीमा की परिपक्वता राशि, वह आमतौर पर आपके निवास देश में भी टैक्स मुक्त होती है। यहाँ एक और लाभ है जिसे NRI अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। NRI खाते के माध्यम से बीमा प्रीमियम पर GST छूट। सामान्य पॉलिसी धारकों के लिए बीमा प्रीमियम पर GST 18%, ULIP पर से 4.5%, एंडोमेंट पॉलिसी पर तक हो सकता है। लेकिन एक NRI के रूप में जब आप NRI खाते से प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको GST छूट मिलती है। इसका मतलब है कम प्रारंभिक लागत, उच्च शुद्ध रिटर्न, क्योंकि आप GST बचाते हैं जो अन्यथा आपके निवेश लाभ को कम कर सकता था। एक और महत्वपूर्ण लाभ है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10(10)D, जो बीमा की परिपक्वता राशि को भारत में पूरी तरह करमुक्त बनाती है। यह कैसे काम करता है? पूरी राशि, प्रारंभिक धन और लाभ भारत में टैक्स से मुक्त होती है। यदि पॉलिसी आपके NRI खाते से वित्त पोषित है तो परिपक्वता की राशि को बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के विदेश में स्वतंत्र रूप से भेजा जा सकता है। टैक्स फ्री वृद्धि और सुगम पुनर्प्राप्ति का यह संयोजन आपको एक बड़ा वित्तीय लाभ देता है।
अब इसकी तुलना विदेश में किए गए निवेश से करें। विकसित देशों जैसे अमेरिका या यूके में निवेश पर पूंजीगत लाभ पर 20 से 30% तक टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अलावा धनराशि को पुनर्प्राप्त करने में अतिरिक्त टैक्स कटौती और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन भारत में धारा 10(10)(d) सुनिश्चित करती है कि आपकी परिपक्वता राशि पूरी तरह टैक्स फ्री हो। DTA आपको डबल टैक्सेशन से बचाता है। GST छूट आपके शुद्ध रिटर्न को और बढ़ा देती है। सरल शब्दों में कहें तो भारतीय बीमा उत्पादों में निवेश का मतलब है अधिक वृद्धि, कम टैक्स और वैश्विक विकल्पों की तुलना में सुगम पुनर्प्राप्ति। निष्कर्ष: भारत में खासकर NRI खाते के माध्यम से बीमा पॉलिसियों में निवेश करके आप GST पर बचत करते हैं, जिससे आपके शुद्ध रिटर्न में वृद्धि होती है। धारा 10(10)(d) के तहत करमुक्त परिपक्वता राशि का लाभ प्राप्त करते हैं। DTA सुनिश्चित करता है कि आप 2 बार टैक्स नहीं चुकाएंगे। धनराशि को पुनर्प्राप्त करना सुगम है, बिना किसी छिपे हुए शुल्क या कटौती के। इन लाभों के साथ भारत NRI के लिए एक करकुशल और लाभदायक निवेश गंतव्य के रूप में उभरता है। तो मुद्रा विनिमय आपके रिटर्न को कैसे प्रभावित करता है? यह मुख्य बिंदु है। एक मुद्रा की सराहना रिटर्न को बढ़ाती है। यदि भारतीय रुपया मजबूत होता है तो विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने पर आपके रिटर्न में वृद्धि होती है। 2. मुद्रा का अवमूल्यन खरीदारी देनदारी को कम करता है। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी मुद्रा में आपकी खरीदारी देनदारी समय के साथ कम हो जाती है और प्रीमियम भुगतान पर औसत प्रभाव अवमूल्यन के प्रभाव को न्यूनतम कर देता है। 3. भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत। जैसे जैसे भारत वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, जैसे तेल आयात के लिए रुपया उपयोग करना और व्यापार साझेदारियों को बढ़ावा देना, रुपए के सराहना की संभावना बढ़ जाती है, जो लंबे समय तक रिटर्न को और बढ़ा सकती है। आर्थिक रिटर्न से परे, आइए समझते हैं कि भारत NRI के लिए अपने सेवानिवृत्ति के वर्षों को बिताने के लिए एक आकर्षक गंतव्य क्यों बनता जा रहा है। विदेश में सेवानिवृत्ति अक्सर उच्च जीवन यापन खर्च और भारी करों के साथ आती है। इसके विपरीत भारत प्रदान करता है कम जीवन यापन लागत, आवास, भोजन और परिवहन सहित दैनिक खर्च काफी किफायती है। अनुकूल कर नीतियां भारत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट और लाभ प्रदान करता है, जिससे सेवानिवृत्ति के दौरान उपलब्ध आय में वृद्धि होती है। सेवानिवृत्ति के दौरान समय पर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई विकसित देशों में उच्च चिकित्सा खर्च और लंबा प्रतीक्षा समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके विपरीत भारत प्रदान करता है किफायती चिकित्सा उपचार, पश्चिमी देशों की तुलना में गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं कम लागत पर उपलब्ध हैं। समय पर देखभाल की पहुंच, परामर्श और प्रक्रियाओं के लिए कम प्रतीक्षा अवधि, जो जरूरत पड़ने पर त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करती है। भारत के तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास ने जीवन की गुणवत्ता को काफी हद तक बेहतर बना दिया है। आधुनिक सुविधाएं, उन्नत परिवहन और विश्वस्तरीय सुविधाएं अब व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जिससे दैनिक जीवन आरामदायक और सुविधाजनक हो गया है। भारत में सेवानिवृत्त होना इसका मतलब है एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परिचित सामाजिक वातावरण से पुनः जुड़ना। समुदाय जीवन की गर्मजोशी, पारंपरिक त्योहारों और पारिवारिक संबंधों से सेवानिवृत्ति का अनुभव पूरा और खुशी से भरा हुआ बनता है।
यदि आप भारत में सेवानिवृत्त जीवन की योजना बना रहे हैं, तो भारत में निवेश करना भी एक समझदारी भरा फैसला है। विचार करें। गारंटीड पेंशन योजनाएं ये सेवानिवृत्ति के दौरान एक स्थिर और पूर्वानुमेय आय प्रवाह प्रदान करती हैं, जिससे वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यूएलआईपी आधारित सेवानिवृत्ति समाधान ये धन सृजन को बाजार से जुड़े विकास के साथ जोड़ते हैं, जिससे आपको सेवानिवृत्ति कोष बनाने की लचीलापन और कार्यकुशलता का लाभ मिलता है। इन समाधानों में निवेश करना आपके भारत में सेवानिवृत्त होने के निर्णय के साथ मेल खाता है और आपको एक आरामदायक और तनाव मुक्त जीवन का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। किफायती जीवन यापन, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और मजबूत सेवानिवृत्ति निवेश विकल्पों के साथ भारत केवल एक भावनात्मक विकल्प नहीं है, बल्कि एक आर्थिक रूप से समझदारी भरा और संतोषजनक निर्णय भी है। निष्कर्षतः, भारत एनआरआई को उच्च रिटर्न, कार्यकुशलता, किफायती जीवन यापन और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विश्वस्तरीय अवसरों का अनूठा संयोजन प्रदान करता है। चाहे आप अपनी संपत्ति बढ़ाने की योजना बना रहे हों या संतोषजनक सेवानिवृत्ति का आनंद लेना चाहते हों, भारत में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम है। आज ही अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी ले, क्योंकि भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय अब है। वीडियो को लाइक करना न भूलें, इसे अन्य एनआरआई दोस्तों के साथ शेयर करें और स्मार्ट वित्तीय योजना पर विशेषज्ञ जानकारियों के लिए इंश्योरेंस फंडा को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।